कुछ हालात की कुछ तस्वीरां किन्ना गुस्सा डॉक्टर्स की कुछ डिमांड सुना दी। देखिए, फिलहाल जो प्रोटेस्ट मार्च है वो सेक्टर 17 प्लाजा में है। पीजीआई से ये मार्च चला था। मैं पहले तस्वीरें आपको दिखा दूं कि पूरे देश भर में जो आक्रोश है, जो गुस्सा है डॉक्टर्स का, उसको तस्वीरों के जरिए पिछले काफ़ी दिनों से दिखा भी रहे हैं। क्योंकि अब बात है कि सीपीए की सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो लागू होना चाहिए, इसकी डिमांड है। हालांकि देखिए, जिस तरीके से बंगाल की घटना हुई पूरे देश में, जो डॉक्टर्स फर्टिलिटी और आम लोगों में भी ये चर्चा है कि इस तरह का एक माहौल क्रिएट करना, डॉक्टर्स का कहना है कि एक सिक्योर माहौल होना चाहिए। और सीपीए की बात अगर कहें तो 2017 में जो सीपीए है वो पहली बार जब बात उठी थी कि सीपीए लागू होना चाहिए, लेकिन उसके बाद ये फिर से मांग ठंडे बस्ते में गई। 2022 में ये मामला सीपीए को लेकर संसद में उठा था, लेकिन उसके बाद कानून नहीं बन पाया। हालांकि कल केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि अगर हेल्थ वर्कर्स पर कोई भी मारपीट इस तरह का घटना होती है तो 6 घंटे के अंदर एफआईआर होगी। लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि एक एफआईआर और घटना होने ही क्यों दी जाए। सवाल सबसे बड़ा है कि सिक्योर माहौल क्यों नहीं। और हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सेक्टर 17 जो प्लाजा है वहाँ की, और तमाम यहाँ पर जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं वो मौजूद हैं। इसके अलावा पीजीआई की फैकल्टी के डॉक्टर भी मौजूद हैं यहाँ पर। और अभी जो लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये एक हजूम यहाँ पर आप दिख रहे हैं कि डॉक्टर्स का आईएमए के, क्योंकि कॉल थी कि जहां जिस पर सभी जो डॉक्टर्स हैं, खासकर हम बात करें चंडीगढ़, पंचकुला या मोहाली की, तो ये सभी बड़े बड़े जो डॉक्टर्स हैं। मैं डॉक्टर संजय बडाडा का रुख करूंगा। डॉक्टर संजय बडाडा पीजीआई के एंडोक्रोनोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड हैं, देश के जाने माने एंडोक्रोनोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर बडाडा, मैं जब डॉक्टर विवेक लाल से पूछ रहा था कि जो हालात बन जाते हैं कई बार कोई सोच नहीं सकता, मरीजों को ये लगता है कि उनको इलाज मिल नहीं रहा, हालांकि इमरजेंसी है, सब कुछ चल रहा है। सीपीए पर बात आके कहीं आपको लगता है? सीपीए होना चाहिए। पहले मैं यहाँ पे ये चीज़ बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ कि डॉक्टर्स का मूवमेंट है, लेकिन डॉक्टर्स के लिए नहीं है। ये मूवमेंट हिंदुस्तान की हर बहन, बेटी, माँ के लिए, और सबको सुरक्षित होना चाहिए। इसीलिए मैं जनरल पब्लिक से बोलूँगा, मीडिया से बोलूँगा, गवर्नमेंट से बोलूँगा कि आप इसके लिए तुरंत एक रूल बनाया जाए ताकि हिंदुस्तान में महिलाएं अपने आप को सेफ महसूस करें। और मुझे लगता है यही एक ऐसा टाइम है, इस पे होना चाहिए, नहीं तो फिर कभी नहीं हो पाएगा। 2017 में सीपीए की बात उठी थी, 2022 में संसद में एक बार सवाल भी पूछा गया, 2024 चल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि आखिर ये एक्ट क्यों बीच में लटका रहा, क्यों नहीं किसी ने उठाया? अब जब बंगाल में यह घटना हुई उसके बाद से फिर से ये मांग उठी। तो ये मांग उठी और मेरे को लगता है कि जो भी मुश्किलें हो सकती किसी चीज़ के लिए, लेकिन असंभव कुछ नहीं है, और गवर्नमेंट का एक विल पावर होना चाहिए कि उसको करना है। तो डॉक्टर बडाडा कह रहे थे कि ये विल पावर होना चाहिए और सेफ देश का सवाल है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरह से प्रोटेस्ट जो है वो चल रहा है, नारेबाजी भी हो रही है, लगातार वी वांट जस्टिस के नारे हैं। बैनर्स आप देखिए हाथों में, जो डॉक्टर्स के हाथ में बैनर्स हैं। हमने वैसे भी आप पहले भी अब तस्वीरें दिखाई कि सवाल जो एक डिबेट थोड़ी सी चली वो ये थी कि क्या मरीजों को लेकर बात की जाए, मरीज परेशान है, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि मरीज जो हैं वो भी तभी इलाज होगा जब डॉक्टर्स अपने आप को सिक्योर फील करेंगे। तो अब ये सेक्टर 17 चंडीगढ़ में प्लाजा में अब तमाम जो डॉक्टर्स हैं, ट्राई सिटी की बात करें, पीजीआई की बात करें, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के वालों हड़ताल का ऐलान किया गया। इनफैक्ट आज जो हड़ताल है कल सवेरे यानी कि एतवार सवेरे 6 बजे तक है कि इस हड़ताल ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰਸ ਆਲਰੇਡੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਨੇ, ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਨੇ। जी बिल्कुल, देखो आईएमए ने जी हड़ताल की कॉल की सी उसनू लैके, क्योंकि संडे तक का टाइम है, 6 बजे तक था, सैटरडे तो लैके संडे तक। हुण आगे कॉल मीटिंग्स होएगी, दोबारा फिर मैसेज लिता जाएगा। लेकिन ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੀਐਮਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਉਂਸਲ ਮੋਹਾਲੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਨਰ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ, ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਫੀਲਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਪੀਏ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਸੀਪੀਏ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਪੀਏ 2017 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ 2024 ਆ ਗਿਆ, ਕਿ ਸੀਪੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ नहीं हो रही है? योर गुड नेम? डॉक्टर प्रीति जिंदल। डॉक्टर प्रीति, मैं बात कर रहा था कि सीपीए को लेकर अब बात हो रही है। 2017 में बात आई थी, 22 में संसद में सवाल पूछा गया, 2024 चल रहा है। तो पहले ये कोशिशें आपको लगता है कि होनी चाहिए? कोशिश तो होनी चाहिए, पर अभी भी बहुत लेट नहीं हुआ, अभी भी कर देंगे तो बहुत अच्छा है। हर जगह प्रोटेक्शन है तो फिर डॉक्टर्स को क्यों नहीं, और डॉक्टर्स पे इतने असॉल्ट होते हैं,
डॉक्टर्स बेचारे रात को 2-2 बजे पेशेंट की जान बचाने के लिए ब्लड बैंक दौड़ते हैं, अकेले दौड़ते हैं। हम रेसिडेंट्स से हम अकेले दौड़ते हैं। आजकल हमारे जो जूनियर रेसिडेंट्स हैं वो अकेले जाते हैं, लैब जाते हैं। हमें तो कभी पहले ऐसे डर नहीं लगा, पर आज लग रहा है। आज हम सबको बोल रहे हैं कि अपने साथ एक जने को लेके जाओ। हॉस्पिटल्स हमारे घर हैं, अगर हम उनमें ही सेफ नहीं है तो कौन जाएगा ब्लड बैंक? इतने लंबे लंबे कॉरिडोर्स होते हैं, कोई सिक्योरिटी नहीं होती। आज तक तो किसी के दिमाग में नहीं आया था कि हॉस्पिटल में भी ऐसा हो सकता है। हम 36-48 घंटे की ड्यूटीज करते हैं, कहीं जहाँ मौका मिलता है वहाँ बैठ जाते हैं, सुस्ता लेते हैं। पर अब मुझे लगता है खौफ पैदा हो गया है। अब अगर डॉक्टर्स और नर्सेस ही खौफ में रहेंगी तो पेशेंट्स को कैसे बचाएंगे? तो सवाल एक बड़ा है, लेकिन एक सवाल ये भी है कि जब ये कानून की अगर बात करें, ये प्रोटेक्शन चाहते हैं कि ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਪੀਏ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਸੀਪੀਏ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਪੀਟ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਖਾਸ ਕਰ ਬੰਗਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਿਨਾਉਣਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਇਲਾਜ ਮਿਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੇ ਟਰਾਮਾ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਓਪੀਡੀ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਓਪੀਡੀ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀ ਪੀਜੀਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਜੀਆਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ, ਪੀਜੀਆਈ 7-8 ਸਟੇਟ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, JNK, ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪੀਜੀਆਈ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੈ ਪਲੱਸ ਸੀਪੀਏ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਫੀਮੇਲ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਔਰ ਸਿਕਿਉਰ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਜੀ ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਉਮੇਸ਼, ਤੁਹਾਨੂੰ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੀਜੀਆਈ ਤੋਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਹੈ। 17 ਸੈਕਟਰ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਡਾਕਟਰਸ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਡਿਮਾਂਡਸ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਆਪ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक एरोट्रो होम्स नियर मोहाली एयरपोर्ट। कॉल 9207492074 92074। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक एरोट्रो होम्स नियर मोहाली एयरपोर्ट। कॉल 9207492074।